अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, मैं आपका वेलकम करती हूँ अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग में। तो जी, जैसे कि हमारे दिन की शुरुआत हुई थी, तो इसके साथ हमारे कामों की शुरुआत भी हो गई थी। खैर, वो ज़िंदगी का सिलसिला है, वो चलते रहते हैं। तो जी, मैं आज 4 ऐसी टिप्स अपनी उन बहनों के साथ शेयर करने लगी हूँ, जो कि शादी जिनकी होने लगी है। तो जी, ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं, जो कि हर लड़की को शादी से पहले पता होनी चाहिए। खैर, अब तो अवेयरनेस भी थोड़ी ज़्यादा आ गई है, लेकिन हमारी जो बहनें भोली-भाली हैं, जो कि जिनको ज़्यादा इतना नई दुनिया की एक्सपोज़र है, या वो एक वाक़ई ही नई ज़िंदगी का सिलसिला शुरू करने लगी हैं, तो उन्हें इन चीज़ों का इतना भी अंदाज़ा नहीं होगा, जो उन्हें वक़्त गुज़रने के साथ-साथ होगा। तो जी, शायद मेरी ये 4 टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, वो बहुत हेल्पफुल हों। वैसे तो आपकी मदर को, आपकी बहनों को, या आपकी कोई भी ऐसी जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हों, आपके बहुत अज़ीज़ हों, उनको आपके साथ शेयर करनी चाहिए, लेकिन है, मुझे भी उनमें से एक समझ लीजिए। और जी, मैं आपसे सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारक हो आपकी शादी के लिए। अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे, आपके सब मामलात खैरियत से हो जाएँ। इसके लिए आप खुद भी दुआ करें और दूसरों को भी कहते रहें। तो जी, सबसे पहले तो शादी फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ेस का नाम है। जितने ज़्यादा आप कॉम्प्रोमाइज़ेस करेंगी, जितने ज़्यादा आप जो है ना वो बातों को समझेंगी, उतना ही आसान आपके लिए हो जाएगा और उतनी ही ज़िंदगी आपकी जो है ना वो हसीन हो जाएगी। जैसे जी, हम बाकी के रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि माँ-बाप या बहन-भाइयों के साथ हमारे कोई मसले-मसाइल नहीं होते, या झगड़े नहीं होते, या उनके पॉइंट ऑफ व्यू और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट नहीं होते। ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत ही है, क्योंकि जहाँ पे लोग होंगे, वहाँ पे उनके जो है ना वो रवैये भी मुख्तलिफ होंगे, वहाँ पे उनकी सोच भी मुख्तलिफ होगी। तो बिल्कुल जी, इसी तरह जिस तरह आप उस घर में जा रही हैं, वहाँ पे भी लोग आपको नहीं जानते, या आप उन्हें नहीं पूरे तरीके से जानते। अगर वो आपकी कज़न्स भी हैं, या आपके कज़न्स भी हैं, तब भी में कई ऐसी बातें होंगी जो आपको उनके बारे में नहीं पता होंगी, और आप उन्हें आपके बारे में नहीं पता होंगी। लिहाज़ा दिल, दिमाग सब कुछ खोल के जाएँ और अपना दिल बड़ा करके जाएँ। तो जी, टिप नंबर 1 सबसे पहले वो जो ये है, वो ये कि आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़ीरो होनी चाहिए। जब भी आप किसी नए रिश्ते को शुरू करते हैं, तो आपको ये बात अपने ज़हन में रखनी चाहिए। जितनी एक्सपेक्टेशंस आपकी उनके साथ कम होंगी, आपके हस्बैंड हो या आपके इन-लॉज़ हों, जितनी एक्सपेक्टेशंस आपकी कम होंगी, उतने ज़्यादा आपको जो है ना वो मसले-मसाइल कम होंगे, लड़ाई-झगड़े कम होंगे। तो जी, उसके बाद आते हैं हम टिप नंबर 2 के ऊपर। वो ये है कि आपका भी नया-नया रिश्ता है। अगर वो आपको नहीं जानते, आपके पास्ट के बारे में, मतलब पास्ट में एज़ इन कह रही हूँ कि आपके घर के बारे में, या आपके रिश्तेदारों के बारे में, आपके बहन-भाइयों के बारे में, तो जी, आपने किसी किस्म की कोई भी नेगेटिव बात अपने माँ-बाप, अपने बहन-भाइयों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों की बिल्कुल शेयर नहीं करनी। मज़ाक में क्या, हँसी में क्या, और कैजुअली भी क्या, और सीरियस होके भी क्या, किसी भी तौर पे आपने किसी पे इस मामले में ट्रस्ट नहीं करना कि आप कोई भी बात अपनी जो है ना उनके साथ शेयर करेंगे, तो वो जी उसका कुछ वो गलत नहीं होगा, या उसका कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि जी शैतान हर वक़्त हाज़िर है। वो आप कुछ भी ऐसी बात हो, तो वो उसका कोई मतलब ना भी निकलता हो, तो कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ मतलब निकल के वो आपके लिए मसला बन सकता है। तो जी, टिप नंबर 3 वो ये है कि आपने कोशिश करनी है कि आपका किसी के साथ कोई मसला हो जाए, आपके हस्बैंड के साथ या आपका अपने इन-लॉज़ के साथ, तो आपने 110% ये श्योर रखना है कि कोई भी तीसरा बंदा उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि जी जहाँ पे तीसरा बंदा आ जाता है, वहाँ पे काम हो जाता है ख़राब। अब ये जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं जनरल कर रही हूँ। मतलब ये नहीं है कि मैं आपके हस्बैंड को रख के कर रही हूँ या आपके इन-लॉज़ को रख के कर रही हूँ, क्योंकि जी शुरू में दोनों के साथ भी अच्छा शुरू में आपको हर तरह से चलना पड़ता है। वक़्त के साथ-साथ आपको समझ आने लग जाती है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन जी, शुरू के लिए ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होंगी कि अगर आप इनको ज़हन में रखेंगे। तो जी, आजकल मोबाइल का दौर है, समझ आप गए होंगे कि हमें कितना होता है, फ़ौरन से मैसेजेस शुरू हो जाते हैं, कॉल्स शुरू हो जाती है। तो जी, कोशिश करें, वो जो मसला है वो हल हो सकता था, अगर आप तीसरे को इन्वॉल्व करेंगे तो वो कभी भी हल नहीं होगा, बल्कि मज़ीद ख़राब होगा और मज़ीद बढ़ेगा, और मज़ीद आपके लिए मुश्किलें होंगी। क्योंकि जी आप नए हैं, हार तो आपको माननी पड़ेगी, इसलिए आपको ज़रूरत ही नहीं है ऐसे पंगों में पड़ने की जो आपके लिए मसला पैदा करें। और यार, बड़ा ईज़ी सा बात है
کے اور بڑے طریقے ہیں کسی کے ساتھ بات شیئر کرنے کے. رات ہے، آپ کہیں پہ جاتے ہیں، کوئی جو ہوتا ہے نا وہ ڈے اسپینڈ کرنے کے لیے اپنی مدر کی طرف جاتے ہیں، کسی بھی طریقے سے ہیں، سمجھ تو آپ کے ہوں گے، تو جی وہاں پہ جا کے آپ اپنے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ شیئر کر لیں. لیکن ہاں، ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، صرف ایک ٹرسٹڈ بندے کے ساتھ آپ نے بات اپنی شیئر کرنی ہے، کیونکہ اب وہ آپ کا بھی گھر ہے. تو اپنے گھر کی بات کسی ایسے بندے کے ساتھ جو کہ آپ کے لیے کام خراب کرے، وہ غلط بات ہو جائے گی. تو کسی ٹرسٹڈ بندے کے ساتھ آپ شیئر کریں، اور اس کا اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے لیے وہ بہت اچھا فیصلہ کرے گا تو پھر وہ بھی کروا لے. بے شک کوئی آپ نے مشورہ وغیرہ لینا ہے تو وہ لے لے، لیکن میری مانیں تو آپ وہاں پہ رہتے ہیں تو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور آپ کو اس ایج میں ہوں گے کہ ماشاءاللہ آپ شادی کرنے لگے ہیں، تو آپ اپنے فیصلوں کو یا اپنے لیے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اس کو جو ہے نا وہ جج کر سکتے ہیں بہتر. تو لہٰذا اگر آپ نہ ہی کسی کو ڈالیں تو زیادہ بہتر ہے. اپنے مسئلوں کو خود دیکھیں، اور آپ سے بہترین کوئی اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا. اور جی سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی بانڈنگ جو ہے اس کو اسٹرانگ کریں، کیونکہ یہی ایک ایسا ٹائم ہے جب ذمہ داریاں آپ کے پاس تھوڑی کم ہوتی ہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بچے نہیں ہوتے، تو ذمہ داریاں ذرا کم ہوتی ہیں، آپ ایک دوسرے کو اچھے سے ٹائم دے سکتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. تو جی جتنا ایک دوسرے کو کے ساتھ اچھا اور پازیٹیو آپ رہیں گے، اور جتنا آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا شیئر کریں گے، اپنی پرسنالٹی کے بارے میں، اپنی اچھی عادتوں کے بارے میں، اتنا ہی آپ کے جتنی انویسٹمنٹ کریں گے اتنی آپ کو اس کا پروفٹ ملے گا. سیدھی سی بات ہے. تو اچھا ہے کہ اگر آپ اچھا ٹائم اسپینڈ کریں گے، اچھی میموریز بنا لیں گے، کیونکہ یہ ٹائم ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپنی میموریز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ آپ کی ساری زندگی رہتی ہے، کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہے اس کے بعد یہ دوبارہ واپس نہیں آتا. وقت تو ہے کوئی بھی ہو وہ واپس نہیں آتا، لیکن ہسبینڈ وائف کی جو بانڈنگ ہوتی ہے وہ اسی ٹائم میں ہوتی ہے. اور یہ بہترین ٹائم ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ اچھا بلڈ کریں. لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ ہوں گے obviously، لیکن یہ ہر چیز کو بیلنس کر کے چلیں تو آپ کے لیے بہت سی آسانیاں ہو جائیں گی. اینڈ آئی ہوپ سو آپ کو یہ 4 ٹپس میری سمجھ آ گئی ہوں گی. یہ پارٹ 1 ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی پارٹ 2 بنانے کے لیے، جس کے اندر سے میں فردر 4 ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور جی اسی کے ساتھ ہمارا دن ہوتا ہے اختتام کی طرف. صبح میں نے آپ کے ساتھ بریک فاسٹ اپنا شیئر کیا، پھر میں آپ بنا رہی ہوں دوپہر کے لیے کھانا. اس کے بعد میں نے بچوں کے کچھ کام وغیرہ تھے، ان کا ونٹر کی کوئی شاپنگ وغیرہ کرنی تھی، تو ہم جائیں گے کریم بلاک مارکیٹ. آج کا ہمارا یہ پلان تھا. تو جی کریم بلاک مارکیٹ ہم گئے، اور لیکن یہاں پہ اتنا رش تھا، پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا یہاں پر، مجھے تو خیر ابھی اتنی سمجھ نہیں آئی. آئی ہوپ سو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ حافظ.